और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर, 2 बेलपत्र आप लीजिए, एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है? और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर कर उस जल का सींचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों। तेरह वर्ष के बाद संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवा इसका नाम। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है, या पितरों का दोष है घर में। कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में। कोई कहे कि घर में काल सर्प दोष है। कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई दोष आपको कभी भी नहीं लग सकता। वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शिव को एक लोटा जल। शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना। और अगर कुछ बुरा होने वाला होता है, कोई बुरी खबर सुनाने वाला भी अगर आ गया, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और आपने दरवाजा खोला, वो भले बुरी खबर सुनाने आया था पर उसने पढ़ लिया और उसके मुख का आपने दर्शन करा, तो वो बुरी खबर भी अच्छे में ही बदल जाती है। वो शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन किया गया, यहां तक कहा गया कि शिव महापुराण की कथा का रस तत्व साधारण और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा डोर हत्तो छठी में कटी जवानी। शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में 3 चीजों का वर्णन किया गया। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है, उसके शरीर से छू कर हवा भी, वायु भी अगर निकल कर जाती है, और कोई कुंवारी अवस्था में, कोई अधोगति में मर गया, किसी के प्राण छूट गए, तो उन जीवों का कल्याण भी शिव पुराण की कथा के माध्यम से हो जाता है। दूसरे नंबर पर विद्येश्वर संहिता में लिखा गया, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम इस मंत्र का उच्चारण करने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लेने पर हमारे संचित पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तीसरी बात, शिव महापुराण की कथा में कहा गया, आपके पास में स्वर्ण दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में भूमि दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अन्न दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में मुद्रा दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में रतन दान करने के लिए नहीं है, आपके पास में अगर जिंदगी में कुछ भी दान करने के लिए नहीं है तो एक काम करो, एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर रोपित करवा दो, कहीं एक बेलपत्री का वृक्ष लगवा दो और उस बेलपत्री का वृक्ष की अगर बेलपत्र टूटकर किसी शंकर के मंदिर में शिवालय में कोई भक्त चढ़ा देगा तो आपको जीवन पर्यंत स्वर्ण दान, अन्न दान, मुद्रा दान, रतन दान, भूमि दान का फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र जीवन का सुख दे देगा, एक बेलपत्र। और कितना बेलपत्र का कितना पत्र पढ़िए, किसी ने बेग भेजा है, अब ये वाला बेग तो हम रखते नहीं हैं, पर अब जयपुर है, इस पंडाल में, पंडाल के बाहर, भले रोड पर, भले वृक्ष के नीचे, जहां तुम्हें जगह मिले वहां, जहां तुम्हारे कानों में आवाज आ जाए, ऐसी जगह पर बैठकर भी अगर आप कथा सुन रहे हो तो ये विश्वास के साथ कहेंगे कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र व्यासपीठ पर जरूर पहुंचे। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम से, हर हर महादेव, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बाबा को अपने हृदय भाव से जितना भजोगे वो शुभ प्राप्त मिलेगा। शिव कथा था, पति मर गया, प्राण छूट गया, प्राण छूट गया और प्राण गए, प्रेत की योनि में पड़ गए, प्रेत भटक रहा। चंचुला ने विचार करा कि मेरे पति को अंतिम संस्कार हो गया, दो स्थान पर चंचुला देवी पहुंची। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, ईसर गोरा शिव पुराण की कथा चल रही है और चंचुला का पूरा चरित्र अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है। केवल जयपुर की यह कथा भारत का इतिहास रचेगी जिसमें चंचुला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण। इसका नाम ही ईसर गोरा शिव पुराण। इसके बाद में ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 11 तारीख को जो गुमला झारखंड में जो कथा होने वाली है, उस कथा का नाम शंकर जी की 6 जो बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव और अशोक सुंदर, शंकर भगवान की बेटियों पर आधारित शिव बेटी शिव महापुराण की कथा झारखंड से होगी 11 मई से। उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, 2 से 5। और जो कथा वो 11 मई से चालू होकर 17 मई तक चलेगी और 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली में प्रारंभ होगी, जिस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा दिया गया। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा, उसका रस्तत्व अपन दिल्ली से सुना। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला 2 स्थान पर पहुंची, पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर 2 बेलपत्र आप लीजिए
एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा कर कर वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप लोगों को? हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है? सबको मालूम है? और जिसको नहीं मालूम हो पड़ोसन उसको जरूर बता देना, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। 11 तारीख को जो गुमला झारखंड में जो कथा होने वाली है, उस कथा का नाम शंकर जी की 6 जो बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव और अशोक सुंदर, शंकर भगवान की बेटियों पर आधारित शिव बेटी शिव महापुराण की कथा झारखंड से होगी 11 मई से। उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, 2 से 5। और जो कथा वो 11 मई से चालू होकर 17 मई तक चलेगी और 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली में प्रारंभ होगी, जिस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा दिया गया। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा, उसका रस्तत्व अपन दिल्ली से सुना। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला 2 स्थान पर पहुंची, पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र।